हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले सिलेंट डेटा पढ़ लिया था। सिलेंट डेटा में हर लास्ट जो टॉपिक थी हमारी हाइड्रा थी, लेकिन आज हम सब पढ़ेंगे क्या कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे और इसका जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक, आज का वीडियो हमारा जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे देखते हैं। तो बात करेंगे क्या प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब क्या होता है बेटा, बॉडी क्या हो, प्लेट लाइक हो। क्या हो, प्लेट लाइक हो। बॉडी कैसी हो, प्लेट लाइक। प्लेट मतलब क्या होती है, चिपटा, चपटी या चपटा कैसा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म के नाम से जाना जाता है। ओके, ठीक, चपटा क्रिम। ओके, तो जो होते हैं हम लोग को पहली बात हमारी क्या होगी, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जितने भी शरीर होते हैं उनकी शरीर कैसी रहती है, चपटी रहती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, चपटा क्रिम या फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे बेटा कि इसके जितने भी जंतु होते हैं ना, वो मुख्यतः कैसे होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। ठीक, इसके जितने भी जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतः परजीवी, और साथ ही साथ हमारे कैसे हो जाते हैं, ये रोगजनक भी होते हैं, रोग पादक भी होते हैं। ठीक, मतलब पैथोजेनिक भी होते हैं। ठीक, पैरासिटिक और पैथोजेनिक इनका क्या होगा, लक्षण होगा। अब बात करेंगे प्रमुख लक्षण की बात कर लेते हैं और एक एक लाइन करके देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा बेटा, ये इतनी बातें हो गई। अब हम सब देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। इस संघ के जंतुओं का शरीर चपटी होती है, चपटी होती है, इसलिए इन्हें चपटा क्रिम या फ्लैट वर्म कहते हैं। ठीक, अच्छा, जहां पर भी प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात आएगी ना, वहां पर हम लोग बात करेंगे क्या कि इनकी जो शरीर होगी क्या होगी, प्लेटी, मतलब प्लेट कैसा होता है, चपटा होता है। तो प्लेट कैसा होगा, चपटे, इनकी जो प्लेट लाइक संरचना होगी या चपटी संरचना पाई जाएगी, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज को दूसरा हम सब क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म भी बोला जा सकता है, हैं? अच्छा, और बात करेंगे बेटा इस संघ के जंतु प्रायः होते हैं, कैसे होते हैं, परजीवी तथा रोग पादक। ओके, रोग पादक मतलब क्या हो गया, पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक। दो बातें हो गई ना, रोग पादक और पैथोजेनिक हो गए। ठीक, अच्छा, अब बात करेंगे इस संघ के जंतुओं की। इस संघ के जंतुओं की संरचना, शारीरिक संरचना होती है, कैसी, त्रिजनस्त्री। कैसी होगी, त्रिजनस्त्री, जिसे बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहला एक ऐसा फाइलम जो क्या हो गया,
त्रिजनस्त्री मतलब क्या हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान इसकी पाई गई। ठीक, शारीरिक संरचना कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक, अच्छा और देख लेते हैं क्या, इस संघ के जंतुओं का शारीरिक संगठन होता है अंग या अंगतंत्र प्रकार का। मोस्टली जो होता है वो कैसा होता है, टिश्यू लेवल का। ठीक, अच्छा अंग या अंगतंत्र प्रकार का, इसे बोलते हैं क्या, ऑर्गन और ऑर्गन टाइप, ऑर्गन सिस्टम टाइप्स। कैसा होगा, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम टाइप का होगा। ठीक, अच्छा और बात करेंगे इस संघ के जंतुओं में इस संघ के जंतुओं में अनुपस्थित होता है अनुपस्थित होता है क्या, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा उत्सर्जन के लिए इसमें एक विशेष छिद्र पाया जाता है, विशेष कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका। ठीक, इसका नाम दूसरा क्या होता है, फ्लैम सेल। नेक्स्ट हम सब स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट बॉडी हमारी क्या है, इस संघ में सबसे पहले विकास हुआ। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें विकास हुआ सबसे पहले, और इसके बाद हम सब बात करेंगे क्या, इसमें बेटा फ्लैम सेल। फ्लैम सेल क्या करती है, उत्सर्जन करने का काम करती है। तो ये कहते हैं ना कि एक विशेष कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को क्या बोला जाता है, ज्वाला कोशिका या फ्लैम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब हम सब क्या करें, बहुत ज़्यादा सवाल बेटा हमारे क्या होता है, इस ज्वाला कोशिका पर पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और यहाँ पर हमारे लिए क्या हुआ है, इनकी जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले त्रिजनस्त्री हुआ, फिर इसके बाद जो मोस्ट एडवांस करेक्टर इनका आता है वो क्या है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम टाइप का। ठीक, मोस्टली जो होता है वो ऑर्गन टाइप का होता है, कुछ में ऑर्गन सिस्टम टाइप का देखने को पाया जाता है। ठीक है, कुछ मेंबर में देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम टाइप का जो होते हैं, इसमें शारीरिक संगठन बॉडी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अनुपस्थित क्या होता है, श्वसन तंत्र, उसका कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। और इसमें क्या हुआ, सर्जन के लिए जो होते हैं क्या पाई जाती है, फ्लैम सेल या ज्वाला कोशिका पाई जाती है। अच्छा, इस संघ में सबसे पहले क्या हुआ, शारीरिक विकास देखने को पाया गया। ठीक है, सबसे पहले विकास कहां पर हुआ, इसी संघ में देखने को मिला। ठीक, अच्छा अब बात करेंगे क्या, तंत्रिका तंत्र के। इस संघ में
इस संघ में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। सबसे सरल प्रकार का, ठीक, सबसे सिंपल टाइप का जो होते हैं तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम किसमें देखने को मिला, इसी में देखने को पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे क्या थे, इतनी बातें हम लोग इसके बारे में जान लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा इसमें क्या हो जाते हैं, इनमें जो जननांग होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। इस संघ में पाचन होता है। कैसा होता है, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित। पाचन कैसा हो जाएगा, पूर्ण विकसित हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले विकास इसमें देखने को मिलेगा। और जो इसमें हमारे पास तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है सबसे प्रिमिटिव टाइप का, सबसे पहले किसमें देखा गया था, सिलेंटेटा मतलब हाइड्राम देखा गया था। लेकिन अब इसमें भी क्या होगा, सबसे सरल प्रकार का। अगर सबसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जो होते हैं तंत्रिका तंत्र सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसमें मिलता है, ठीक, तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमसे में मिलता है सबसे जो हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं हम सब कार्डेटा में आते हैं। कार्डेटा में जो होते हैं सबसे क्या होते हैं, ब्रॉडेस्ट टाइप का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक, इतनी बातें हो गई ना, अब हम सब चलते हैं नेक्स्ट बातों पर। देखिए नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे क्या, जनन की दृष्टि से, जनन की दृष्टि से इस संघ के प्राणी प्रायः होते हैं द्विलिंगी। कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे। द्विलिंगी मतलब क्या होता है बेटा, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों का पाया जाना, मेल और प्लस क्या, फीमेल, जननांग दोनों का पाया जाना। ठीक, अच्छा, और जनन तंत्र इसमें क्या हो जाता है, इस संघ के जंतुओं में जनन तंत्र होता है। अत्यधिक विकसित, अत्यधिक विकसित। इसमें जननांग क्या होते हैं, पूर्ण विकसित, या हम सब क्या कह सकते हैं, अत्यधिक विकसित, सबसे ज्यादा जो होते हैं। और बेटा इसमें क्या हो जाती है, जनन की क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो होते हैं इसमें जनन की क्षमता पाई जाती है, सबसे ज्यादा जनन की क्षमता पाई जाती है। ठीक, सबसे ज्यादा जनन की क्षमता क्या होती है, ये संघ में देखने को मिलती है। ठीक, और बात कर लेंगे बेटा, एक बात और, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो होते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक, पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें मिलती है। ठीक, तो अभी हमारे पास जब हम उसको क्लासिफिकेशन पढ़ाने लगेंगे तो वहां पर इसको देखें, वो क्या, कौन सा मेंबर होता है इसका, प्लेनेरिया होता है। ठीक है, तो प्लेनेरिया में क्या होता है, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को पाई जाती है। ठीक, अच्छा, फिर इसके बारे में हम सब बात करेंगे क्या, कि इस संघ के जंतुओं में, इस संघ के जंतुओं में विशेष रूप से पाई जाती हैं।
चूसक, क्या मिलता है? चूसक। ठीक, चूसक मतलब क्या होता है बेटा? सकिंग। चूसक, या हमारा क्या अटैचमेंट ऑर्गन जो होते हैं इसमें देखने को पाए जाते हैं। चूसक मिलते हैं, सकिंग जो होते हैं सिस्टम पाए जाते हैं, सकस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अटैचमेंट ऑर्गन। तो ये क्या कर देते हैं? जंतुओं के जाते हैं, मतलब इंटेस्टाइन में जाकर के वहां पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। चिपकने के लिए क्या पाया जाता है? एक स्पेशल इसमें हमारे चूसक पाए जाते हैं, या हमारे अटैचमेंट ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई ना, यही हमारी क्या थी? जनरल इंफॉर्मेशन इसकी थी। बस इसके बाद हम ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं क्या? इसके क्लासिफिकेशन पर। ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखते हैं, डालते हैं हेडिंग। हाँ, अब बेटा हम सब बात करते हैं क्या? इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे किसके? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण देखेंगे तो इसको जो है ना कहते हैं कि इनके जो होते हैं परजीवी पैरासाइट के परजीविता के आधार पर इसे हम विभाजित करते हैं कितने वर्गों में? 3 वर्गों में से बांटा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो 3 वर्गों में बांटा गया। 3 वर्गों में बांटने के बाद पहला जो हमारे पास आता है वो क्या है? टर्बिलेरिया होता है। ठीक है, टर्बिलेरिया है पहला जो वर्ग होता है, टर्बिलेरिया होता है। दूसरा जो वर्ग होता है वो ट्रिमेटोडा होता है, और तीसरा जो होता है वो सिस्टोसोमा होता है, नहीं सिस्टोडा होता है। ठीक, अच्छा, तो इतनी बातें हो गई। सिस्टोडा हो गया। तो 3 वर्ग हम 3 वर्गों में विभाजित किया गया। किसके आधार पर? इनकी संरचना के आधार पर, और साथ ही साथ क्या? इनकी परजीविता के आधार पर। ठीक, अच्छा, तो पहले जो हमारे पास टर्बिलेरिया होता है, टर्बिलेरिया जो है ना, तो उसका जो एक मेंबर होता है बेटा, जो जिसका नाम होता है क्या? प्लेनेरिया। ठीक है, तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, प्लेनेरिया का वर्ग बताइए, प्लेनेरिया किस वर्ग में पाया जाता है? तो ये हमारा क्या होगा? पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, किस में पाया जाएगा? टर्बिलेरिया में। प्लेनेरिया किस में पाया जाएगा? टर्बिलेरिया में। प्लेनेरिया किस में देखने को मिला? टर्बिलेरिया में देखने को मिला। अच्छा बेटा, यही प्लेनेरिया है ना? यही प्लेनेरिया बेटा जो क्या होता है? ऐसे संरचनाओं में क्या होता है? पाया जाता है। ऐसी संरचनाओं में क्या होगा? मिलेगा ये। ठीक, अच्छा, इसको कहीं से भी क्या कर दो, इसकी बॉडी को कट कर दिया जाए। अगर कहीं से भी इसकी बॉडी को कट कर दिया जाता है तो यह फिर से क्या बना लेता है? न्यू प्लेनेरिया बना करके तैयार कर लेता है। ठीक, जब न्यू प्लेनेरिया बना के तैयार कर लेता है, किसी भी भाग से काट लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन, रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर को हम क्या कर दें? यहाँ से कट कर दें। जब यहाँ से कट कर देंगे, कटने के बाद फिर मार्कर क्या कर दिया? धीरे से ग्रो करके इतना बराबर फिर इसी संरचना का बना ले, उसी को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन कैपेसिटी। अच्छा, जब कभी हम देखते हैं बेटा कि क्या होते हैं, हमारी जो होते हैं, हमारे जो हाथ पैर की क्या होती है? स्किन कट जाती है, और कुछ समय बाद जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? फिर से जनरेट हो जाते हैं। तो हम सब में भी क्या होती है? रीजनरेशन की कैपेसिटी देखने को पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो होते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी अत्यधिक, सबसे ज्यादा पूछा जाए, अत्यधिक पूछा जाए, किस में पाई जाती है? प्लेनेरिया में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद बात करेंगे बेटा वर्ग नंबर 2 पे जाते हैं। वर्ग नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिमेटोडा बोलते हैं। वर्ग नंबर 2 को क्या बोलेंगे? ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा बेटा इसका जो दूसरा नाम होता है वो पूछा जाता है। इसे हम कॉमनली इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूक के नाम से जानते हैं, पर्डक्रिम के नाम से जानते हैं। ठीक, पर्डक्रिम बोलो, या इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, ट्रिमेटोडा में आते हैं। ट्रिमेटोडा में एक हमारा पास क्या हुआ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके हम बोलते हैं क्या? फैसियोला होता है, इसके बाद सिस्टोसोमा होता है, और पॉलिस्टोमम होते हैं। ठीक है, ये दो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा फैसियोला क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैसियोला, अरे यही तो फैसियोला है जिसे हम लोग क्या बोलते थे? लीवर फ्लूक बोला जाता था। ठीक है, ठीक, लीवर फ्लूक बोला जाता था। लीवर फ्लूक क्यों बोला जाता था? इसका रीजन समझो बेटा, क्योंकि जितनी भी हमारी भेड़ बकरियां होती हैं, सुअर होते हैं, उनकी जो होते हैं पित्त की नलिकाओं में ये देखने को पाए जाते हैं। पित्त की नलिकाओं में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक बोला जाता है। ठीक, लीवर फ्लूक बोलने के पीछे रीजन क्या होता है? यह जो है
कहां पर, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, चाहे सुअर हो, ठीक, इनकी जो है पित्त की थैलियों में देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम सब क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक बोला जाता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो होते हैं, इसके मेंबर हमारे 3 थे, क्या, फैसियोला था, सिस्टोसोमा था, इसके बाद क्या, पॉलीस्टोमम हो जाएगा। ठीक, मेंबर याद रखेंगे, 3 मेंबर में से एक मेंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, इसमें हम पूछा जाता है सिस्टोसोमा, सिस्टोडा जो होता है, इसका कॉमन नाम क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टोडा का जो कॉमन नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टैपवर्म के नाम से जानते हैं। टैपवर्म मतलब क्या होता है बेटा, टैप मतलब क्या होता है, रिबन, रिबन मतलब क्या होता है, फीता। ठीक, तो टैप मतलब क्या होता है बेटा, जो ऐसी संरचनाओं में देखने को मिलते हैं, ऐसे फीते जैसी संरचनाओं में क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं में पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, टैपवर्म बोलते हैं। अच्छा, टैपवर्म हो जाएगा। टैपवर्म में इसे हम क्या बोलते हैं, फीताक्रिम के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये किस में पाया जाता है, सिस्टोसोमा, सिस्टोडा का ही क्या होता है, दूसरा नाम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बेटा क्या हो जाएगा, टीनियासोलियम, इसी को हम फीताक्रिम, चट्टाक्रिम के नाम से टीनियासोलियम आ गया। टीनियासोलियम यही तो है जो मनुष्य की आंत में क्या होता है, पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक, अच्छा, मनुष्य की आंत में पैरासाइट के रूप में कौन मिलता है, यह जो है टीनियासोलियम मिलता है, हैं? अच्छा, अब टीनियासोलियम जो होता है ना, अब इसको हमें क्या करना है बेटा, पूरा टीनियासोलियम पढ़ना है। ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। हमने क्या किया, प्लेटिंग एडवेंटिज के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात किया, फिर इसका क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन करने के बाद उसने बताया कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, ये टीनियासोलियम यहाँ से याद कर लेंगे। बाकी हम सब प्लैनिडिया के बारे में जानेंगे, इसके बाद क्या, फैसियोला के बारे में जानेंगे। बस इतना ही हमें क्या करना है, इसमें इसके क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। इसका क्लासिफिकेशन क्या था, 3 प्रकार का था, तीन हुए थे। पहला क्या, टबलेरिया था, ट्रिमेटोडा था, तीसरा हमारा क्या, सिस्टोडा हो गया। ठीक, इतने हो गए ना। बस बेटा इस वीडियो में हम सब इतना ही करेंगे। आप वीडियो को देखो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।